हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन श्रवण करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक दिवस भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को श्रवण करना चाहिए, परंतु यदि आप रोज श्रवण नहीं कर पाते तो पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होता है। इस कारण यदि कोई भी मनुष्य आज के दिन यह परम पावन कथा को श्रवण करता है तो भगवान श्री सत्यनारायण अपनी संपूर्ण कलाओं से उसके घर के भंडार भरते हैं। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री सत्यनारायण व्रत की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण अवश्य लिखिए। एक समय की बात है, नैमिष शरण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वीर विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अधिक पुण्य प्राप्त करे और उसकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार की कथा प्रभु हमें सुनाने की कृपा करिए। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हितार्थ अति उत्तम प्रश्न पूछे हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण जी से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था वह आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी पर विचार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, जो गले में वरमाला पहने हुए हैं। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, आप अनंत हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका न आदि मध्य तथा अंत नहीं है। हे प्रभु, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस कामना से यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के कारण दुखी देखे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो आप बताइए कि मनुष्य थोड़े ही प्रयास से कैसे अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अत्यंत उत्तम बात पूछी है। किसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज तुम्हारे प्रेम वश होकर मैं उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के यह व्रत यदि विधान पूर्वक मनुष्य करता है तो यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के ऐसे वचनों को सुनकर महात्मा नारद कहते हैं कि ये प्रभु, वह व्रत क्या है और उसका क्या विधान है, उसे किस प्रकार करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, यह सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि दुख और शोक का समन करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ सायं काल के समय श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और सकुटुंब बंधुओं के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले लो। और गेहूं के अगर यदि आप गेहूं का आटा ना ले पाए तो उसके स्थान पर साठी अथवा साठी का आटा अथवा कुछ भी अपने खाने योग्य भक्ष्य पदार्थ ले सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन कराएं, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से अवश्य पूरा होती है। इस कलिकाल में मनुष्य
मनुष्य में को मृत्युलोक में मोक्ष का मात्र एक यही सरल उपाय है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तेवर प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण की जय। अथ द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिनसे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का ही वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए कि मेरा गरीबी दूर हो जाए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम उनका पूजन करो, इससे तुम्हारे दुख अवश्य दूर होंगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह प्रतिदिन सुबह उठ जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज उसे अधिक भिक्षा मिली, जिससे उसने बंद बांधवों के साथ मिलकर से सत्यनारायण व्रत संकल्प के संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से यही ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इस तरह से नारद जी से श्री नारायण जी ने कहा, फिर और वही मैंने श्री सत्यनारायण का व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, ही मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत श्रद्धा है। श्री सोची कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वृद्ध आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? इसे करने से कौन सा फल मिलेगा? कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन और धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चिरनामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार के विचार लेकर वह बूढ़ा आदमी सेपा लकड़ियों का गट्ठा लेकर नगर में बेचने गया, जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। आज भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा बड़ी ही प्रसन्नता के साथ केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण के व्रत को बड़ी ही धूमधाम से अपने बंधु बांधवों को बुलाकर संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्रीमन नारायण की जय। श्रीमन नारायण की जय। अथ तृतीय अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और जनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, मुझे बताइए। राजा ने कहा, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के
पश्चात पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं एक महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजन को कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु वैश्य बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान मत कहिए। मैं आपके अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर साधु वैश्य ने अपने घर गया और साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस दातराज का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अवश्य ही अपनी कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह अपने नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार अपनी नगरी में कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुन दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाले पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि हे साधु, तुम्हें अत्यंत दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाए को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में आया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और वो चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। सिपाहियों ने राजा का धन वह ससुर जमाई के पास देखा तो उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो वह अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता कलावती ने पूछा कि ये पुत्री, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? पुत्री ने कहा कि ये माँ, आज मैं अपनी एक सखी के यहाँ गई थी। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, इस कारण मैं उसे वहां सुनने लगी। इस कारण मुझे विलंब हो गया। यह सुनकर लीलावती को भी याद आया और उसने भगवान के पूजन की तैयारी की। लीलावती ने अपने पूरे परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान श्री सत्यनारायण अत्यंत दयालु हैं, इस कारण वह तुरंत ही प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना साना सपना अपने गुरु को सुनाया। गुरु बोले, बड़े पुत्रों को कैद से तुरंत ही मुक्त कराओ। राजा ने आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार वो दोनों तुरंत ही मुक्त किए गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और राजा ने कहा, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना अधिक लिया था धन उससे 2 गुना धन अधिक वापस दिया और उन दोनों वैश्य को इज्जत के साथ उनके घर विदा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडीधारी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने
दंडी साधु के वेश में उनसे पूछा कि ये साधु वेश तेरी नाम ही क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, हे वैश्य, तुम्हारी बातें सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उड़ते देख अचंभा माना और नाव में आया देखा तो बेल पत्ते। यह देख खड़ी वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर हो विलाप करने लगा। तब दंडी वेशधारी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले के समान ही धन भर दो। साधु वैश्य की भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके इच्छानुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर लेकर घर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित घर के निकट आ गए। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसकी पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देख साधु वैश्य अत्यंत दुखी हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो गलती अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। साधु के ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ कर यहाँ आई है, इसलिए उसका पति से अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाए और प्रसाद खाकर लौट आए तो इससे का पति इसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती तुरंत अपने घर गई और अति श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई और वो अपने पति के दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद साधु वैश्य अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से हर मास की पूर्णिमा के दिन व्रत करता रहा। इस श्लोक में सुख भोग कर वह अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। अथ पंचमो अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक वृत्तांत सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का निरादर किया, जिससे उसे अनेक दुख सहना पड़ा। एक बार वह वन में शिकार करके एक वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, परंतु वह प्रसाद उसने नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। परंतु जब वह नगर को पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक भगवान को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना की और प्रसाद को बड़ी ही श्रद्धा से खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को करने लगा। मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब भी मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, उसे धन धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करेगा। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होगा। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर वह मानव अंत में बैकुंठ धाम को जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा
कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य मुरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू होकर भगवान में भक्त युक्त होकर मोक्ष को पाया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय। जय लक्ष्मी रमेरा स्वामी जय लक्ष्मी रमेरा श्री सत्यनारायण स्वामी जने पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमरा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे प्रभु अद्भुत छवि राजे नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमरा प्रगति भयो कलिकारुणी दीजी को दरस दियो स्वामी दीजी को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर बल भील कठारो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण की हो श्रद्धा धारण की हो तिनके काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीन्यो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़ाते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसे कथा